नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच में। तो जैसा कुछ भाइयों का प्रॉब्लम रहता है कि कुछ चैप्टर 10-10 लेक्चरों में कुछ टीचर कराते हैं, 10-10 लेक्चर लग जाते हैं। तो कुछ बैक बेंचर्स भाई लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा टीचर हो जो 2 ही क्लास में या 1 ही क्लास में पूरी अध्याय को ख़त्म कर दे। तो यह लेक्चर हमारे बैक बेंचर भाइयों के लिए ही है, जो कि 2 वीडियो में हम पूरा का पूरा आपका समुच्चय अध्याय 11th ख़त्म कर देंगे। जैसा कि कुछ 12th में भी भाई चले गए होंगे तो वो चाहते होंगे कि समुच्चय उनका रिवीजन हो जाए। तो आज हम वही सब पे बात करेंगे। आपको समुच्चय को पूरा फुल डिटेल और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे और हम सिखा भी देंगे। आपको कोई भी प्रकार की इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद आपको यह चैप्टर एकदम एकदम आसान लगेगा। तो पहले नंबर पे समुच्चय के डेफिनेशन को देख लीजिए। हम आपके समय बचाने के लिए लिख दिए हैं। तो बस इतना ही समुच्चय है, देख लीजिए, बस इतना ही समुच्चय है, इतने में ख़त्म। समुच्चय के सुपरिभाषी संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषी संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे वस्तु का सुपरिभाषी संग्रह मतलब कि जैसे आर्मी का संग्रह नहीं होता है जिसे हम ग्रुप कहते हैं, तो उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जो व्यक्ति के अनुसार बदले ना, जैसे कि एन नेचुरल नंबर 10 से कम, तो 10 से नेचुरल नंबर कम क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक होगा। व्यक्ति के अनुसार बदलेगा नहीं, वो किसी से भी पूछ लीजिए। अब ये नहीं कि आप अनपढ़ आदमी से पूछ ले तब। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए आप लोग कि व्यक्तियों के अनुसार बदले ना। संग्रह लिख लीजिए, संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदले ना। ठीक है, यही समुच्चय है। इस बात का कुछ एग्जाम्पल भी दे देते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। पहला लिख लीजिए, 10 से कम, 10 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा भी लिख लीजिए। जैसे दूसरा, ये मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पे है। ठीक है, 5 सबसे अच्छे अभिनेता, अच्छे अभिनेता जिसे हम एक्टर कहते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड। तो ये बताइए कि समुच्चय है कि नहीं। तो जैसा कि यह एग्जाम्पल में है, यह तो मान लीजिए 10 से कम प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए ये तो समुच्चय है, जैसा कि जानते ही हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक है, यह तो समुच्चय है जो कि व्यक्तियों के अनुसार किसी का बदलेगा नहीं। लेकिन ये इसको देखिए, 5 सबसे अच्छे अभिनेता एक्टर, तो किसी को एक्टर कोई और 5 पसंद हो, किसी को कोई और 5 पसंद हो, तो यह व्यक्तियों के अनुसार चेंज होता होगा। जैसे किसी को रणबीर कपूर पसंद हो, किसी को आलिया भट्ट पसंद हो, तो ऐसे ही यह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, जो व्यक्ति के अनुसार बदल जाए उससे समुच्चय नहीं कहते। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के माला के स्वर। ठीक है, स्वर, यह बताइए यह समुच्चय है कि नहीं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि यह समुच्चय है, क्योंकि फिक्स है। व्यक्तियों के अनुसार यह थोड़ी चेंज होगा कि स्वर किसी को और कोई और कह दे, कोई और कह दे। तो जैसा कि स्वर होता है आपका, क्या होता है, ए आई ओ यू ई, यही होता है 5। ठीक है, ये किसी के अनुसार, किसी से भी पूछ लीजिए कि स्वर क्या होता है, जिसे हम वोवेल्स कहते हैं, इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं, तो यही होगा ए आई ओ यू ई। तो यह व्यक्तियों के अनुसार चेंज नहीं होगा। उम्मीद है ये सारे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। तो जैसे
अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सभी समझ में आ गया होगा आपको। तो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है इस चीज़ से, जैसे कि समुच्चय। आपका टाइम बचाने के लिए ये सब लिख लेते हैं पहले से ही। तो जैसे कि समुच्चय का निरूपण, तो हम समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक को कहते हैं रोस्टर रूप, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसे रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। यह क्या होता है, जैसे कि किसी को ऑर्डर में लिख दिया जाए, जैसे कि उसका अवयव साफ साफ दिखाई दे, ए आई ओ यू, इसे ही समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं, सॉरी रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर में लिख देते हैं, समुच्चय रूप कहते हैं। अगर इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है जिसे समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं, तो हम बताते हैं आपको। जैसे इसके नीचे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, वो चाहे ए हो, बी हो, सी हो, चाहे जिससे एक्स हो, वाई हो, इसे ऐसे दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से। और जैसे कि 10 से कम नेचुरल नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। ठीक है, यही रोस्टर रूप है, यहीं पे लिख लीजिए, यह रोस्टर रूप है, इसे ही रोस्टर रूप कहते हैं। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप में बात आती है तो समुच्चय निर्माण रूप में ही ऐसे ही होता है, जैसे कि ए लिख देंगे, एक्स सच दैट, यह एक्स है, इसे इस प्रकार कहते हैं। इस दो बिंदु के इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते ही हैं, यह बिलोंग्स टू का साइन है, ऐसे ई नहीं है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि कहाँ तक है, नेचुरल नंबर है, और जो कि 10 से छोटा है। ठीक है, यह समुच्चय निर्माण रूप हो गया, जिसे इस प्रकार शब्दों में लिख सकते हैं। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे ही लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जो कि क्या है, एन बिलोंग्स टू एन 10 से छोटा है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे ऐसे लिखिए तो भी सही है, ऐसे लिखिए तो भी सही है, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, अब इसे समुच्चय निर्माण रूप में आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए आई ओ यू ई। ठीक है, इसको तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो, इसको ऐसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे रोस्टर रूप कहते हैं, इसे समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। यही दो प्रकार होता है समुच्चय को निरूपित करने का। नोट बना के 2 पॉइंट ऐड कर लीजिए, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, जैसे नोट में होता है ना, नोट इम्पोर्टेंट, सारे नोट इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, किसी अवयव को दोहराया नहीं जा सकता, जैसे दोबारा नहीं लिख सकते आप। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं आपको, नहीं जा सकता है, ये पहला है। तो इसका एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल आपका कोई है, तो इसको कहे कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसको आप जब ऐसे लिखेंगे ना, तो
एच, तो डबल ओ है तो यहाँ पे डबल ओ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक ही बार ओ लिखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे लिख के बंद, ब्रैकेट बंद। इसे ही इसको ही समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। आपको दोहराया नहीं जा सकता है, समुच्चय में अवयव को दोहराया नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है किसी अवयव को दोहराया नहीं जा सकता। अब नोट में आप लोग दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, जैसे कि अवयव में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे क्रम इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे यस लिख दिए तो आप यहाँ पे भी यस लिख दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कि यह है तो यल इधर भी लिख सकते हैं, यच भी लिख सकते हैं, पहले ओ भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं और लास्ट में एच लिख सकते हैं। क्रम मायने नहीं रखता, आपको समुच्चय में चाहे जहाँ लिख सकते हैं, इसमें क्रम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। यही दो ठो पॉइंट है जो कि समुच्चय का नोट पॉइंट है, और इन दोनों को याद रखिएगा। दो पॉइंट यह भी आपके बुक में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अवयव है एलिमेंट्स जिसे कहते हैं। इंग्लिश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इंग्लिश में भी ध्यान दीजिए। अवयव है, या लिखा रहेगा सदस्य है, या लिखेगा क्या में है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू लिख लीजिए इंग्लिश में भी, ठीक है। ये लिखा रहेगा तो इसको दर्शाते कैसे हैं, जैसे कि आपको कोई समुच्चय दे दे और कहे कि में है अवयव है सदस्य है, तो इसको ऐसे ई नहीं है, यह साइन है, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू है। और यदि दिया गया हो कि अवयव नहीं है, क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए एकदम। सदस्य नहीं है, या कहे में नहीं है, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लिख लीजिए डज ओ है, ठीक है, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यह दिया गया हो अवयव नहीं है तो इसको ऐसे दर्शाते हैं, पाई खा देंगे, ठीक है। इसको उल्टा ही, मतलब थोड़ा सा मुड़ा रहेगा, इसको ऐसे, यह बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है और यह बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, सारा कुछ समझा देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जैसे कि ये समुच्चय दिया गया हो, ठीक है, उसमें हो अवयव 1 2 3 4, ठीक है। तो आपसे पूछे कि एक डैश डैश दिया रहेगा ए, आपसे ये पहला प्रश्न, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया हो 5 डैश डैश ए, तीसरा दिया गया होगा 2 डैश डैश ए, चौथा दिया गया होगा 8 डैश डैश ए। तो इसको बताइए कि यह बिलोंग्स टू ए है कि नहीं, एक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला साइन लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 तो है ही नहीं, तो ये इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। और 2 तो है तो बिलोंग्स टू, और 8 नहीं है, देखिए इसमें समुच्चय में 8 नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू, बस इतना ही है। इतना में एक ठो प्रश्न आपके प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है, उसको भी करा देते हैं, देख लीजिए आप लोग। यह प्रश्नावली आपके 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसमें अवयव एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि अब लिख लीजिए समुच्चय दिया गया है, समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर में से दर्शाते हैं, ठीक है, 1 2
3 4 5 6 आपका यह समुच्चय में दिया गया है। तो यह पूछा है, पहला नंबर पूछा है, पहला क्वेश्चन इसमें कि क्या 5 बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, दूसरा का पूछा है, दूसरा आपका पूछा है क्या 4 बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, डॉट डॉट। तीसरा पूछा है आपका कि 2 डैश डैश ए, और चौथा पूछा है 0 डैश डैश ए, और पांचवा पूछा है 10 डैश डैश ए। ठीक है, तो इसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि समुच्चय में दिया गया है 5 बिलोंग्स टू ए तो है ही, इसमें 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू है ए से, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब 4 भी है, तो 4 बिलोंग्स टू है ए से। ठीक है, अब यह है 2 भी है, 2 बिलोंग्स टू है ए से। 0, तो यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, 1 2 6 तक है बस, 0 नहीं है। तो चूंकि 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और यहाँ पे 10 भी नहीं है, यहाँ पे 1 से 6 तक तो है लेकिन 10 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये आपकी पर्सनालिटी का दूसरा क्वेश्चन है, पर्सनालिटी 1.1 का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। अब इसका पार्ट 2 दूसरे कक्षा में लेकर आएंगे, दूसरे क्लास में। तो जैसा कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे पहला दूसरा प्लस प्रश्न पहले ही क्यों करा दिए, पहला क्यों नहीं कराए। तो पहला प्रश्न में कुछ नहीं है, पहला प्रश्न में आपको इसी के आधार पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे 10 से कम प्राकृतिक संख्या, वहाँ पे भी ऐसे ही दिया गया है, जैसे कुछ मीनिंग्स लिखी गई हैं, उसको समझ के आपको देना है। तो जैसे जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम, ये सब ऐसे ही दिया गया है, तो इसको इसी आधार पर कर देंगे। तो उसको बताना है कि यह समुच्चय है कि नहीं, तो आप लोग आराम से बता देंगे समुच्चय है कि नहीं, वो बहुत ही आसान है। ऐसे ही वो भी पूछ गया है, तो इस बेस पे आप लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो चूंकि दूसरा क्वेश्चन हम आपको करा ही दिए, जो कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको करा दिए, बस यही है। अब दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे आगे की वीडियो। ठीक है, आई होप कि हमने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद।